मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। पूरी की पूरी ये दुनिया जिस चीज पे टिकी हुई है, जिस गेम पे टिकी हुई है ना, वो है माइंड गेम। अब ये माइंड गेम क्या होता है, ये आपको समझना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड गेम के बारे में जब तक आप पता नहीं करेंगे, तब तक आप इस दिमाग को एज अ गेम यूज ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप इस दिमाग को एज अ गेम यूज नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग उस लेवल पे सोच ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे एक अमीर व्यक्ति सोच पाता है। इसीलिए आपको अमीर बनने के लिए ना सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। यानी कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है, आपकी जो रेल की पटरी है ना, वो बन के खड़ी हो जाती है और इस पटरी पे रेल आराम से, बहुत ही आसानी से दौड़ जाती है। जैसे ही इस पटरी पे रेल दौड़ती है, आपकी किस्मत चमकती है और आप बन जाते हैं एक अमीर आदमी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम व्यक्ति। दृढ़ विश्वास, यानी कि आपको सबसे पहले अपने मन में यह ठानना होगा कि मैं अमीर व्यक्ति बनने वाला हूं। जैसे ही आप अपने दिमाग में ठानते हैं, आपके मन में, आपकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़ने लगती है और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत मदद करती है आपके दिमाग को प्रिपेयर्ड रहने के लिए कि आप एक अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। क्योंकि पसीना बहाकर अमीर सिर्फ कब्रिस्तान में ही बना जा सकता है। आपको इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत। धन संपदा, यानी कि जो भी धन संपत्ति है, वो एक अवचेतन मन का यकीन है। आप अपने अवचेतन मन को जितना यकीन दिलाएंगे कि मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर बनते जा रहा हूं, मैं अमीर बनने वाला हूं, उतना ही आपका अवचेतन मन यकीन करेगा। और जैसे ही आपका अवचेतन मस्तिष्क यह यकीन कर लिया कि आप ही अमीर व्यक्ति हो, वैसे ही यह उस पर काम करने लगता है और वैसी वैसी आपको मार्गदर्शन दिखाने लगता है जिसकी आप शायद सोचे भी नहीं होंगे कि ये मेरे को करना है और ये मैं कर सकता हूं। वैसी वैसी मार्गदर्शन कराती है और यही अवचेतन मस्तिष्क आपको अमीरी की दिशा में आगे लेके जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो है अमीरी का उच्चारण। आप सोने से 10 मिनट पहले डेली ये रूटीन बना ले कि मैं 10 मिनट अपने दिमाग के लिए, अपने आप के लिए, जितनी सारी भी मैंने प्लानिंग की हुई है कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट करना है, उन सारे को एक बार समराइज करके और उसको याद कर ले। जैसे ही आप वो याद करते हैं, रात भर आपका दिमाग उसी चीजों को सोचते रहता है। आपके सोने के बाद में भी आपका दिमाग काम करता है। जैसे आपने सोने से पहले याद किया था, वैसे ही सो के उठने के बाद में भी आप उन चीजों को याद करें। देखिएगा बहुत ही जल्दी आप एक सक्सेसफुल और एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जब तीसरा पॉइंट है चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क की सहमति। हमारा जो चेतन माइंड है, यानी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का जब तक मिलन नहीं होगा, ये जब तक एक ही पटरी पे नहीं चलेंगे, तब तक ये आपको चेतन मस्तिष्क किसी और रास्ते ले जाएगा और अचेतन मस्तिष्क किसी और रास्ते ले जाएगा। आपकी चेतन मन जो भी सच समझ रही होगी, आपका अवचेतन मन भी उसी को सच समझेगा और उसी को सच समझ के वो काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि अवचेतन मन कभी भी सच या झूठ नहीं जानता है। कभी भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सच और झूठ में डिफरेंस
नहीं जान पाता है। यानी कि अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये प्रोग्राम दे रहे हैं, मैं अमीरों की लाइफ जी रहा हूं, मैं अमीरों की लाइफस्टाइल जीने में बिलीव रखता हूं, तो वो अवचेतन मस्तिष्क आपको बिल्कुल वही लाके आपके सामने थाली में परोस देगा। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सच और झूठ में अंतर नहीं समझता है। आपके चेतन मस्तिष्क जो कहता है ना, आपका अवचेतन मस्तिष्क बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। यानी कि हमारा जो चेतन और अचेतन मस्तिष्क का जो रिश्ता है ना, वो गुरु और शिष्य का है। हमारा चेतन मस्तिष्क गुरु है और अवचेतन मस्तिष्क शिष्य है। जिस तरह गुरु अपने शिष्य को जो भी बातें बताते हैं, शिष्य उस बात को ही सही मान के और काम करने लगता है, सेम उसी प्रकार आपका चेतन मस्तिष्क जो भी समझाएगा, जो भी कहेगा कि यही सही है, आपका अवचेतन मस्तिष्क बिल्कुल एक स्टूडेंट की भांति समझ के और उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसी को वो सही मान के काम करने लगेगा। पांचवा, अपने दिमाग को विश्वास दिलाएं। यानी कि आपके चेतन मन को आप विश्वास दिलाइए कि मैं दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा हूं, मेरी अमीरी हर दिन बढ़ रही है, मैं आज जो मेरी इनकम है कल मेरी उससे ज्यादा होगी, कल मेरी जो इनकम थी आज मेरी उससे इनकम ज्यादा है। और जब ये विश्वास दिलाते हैं आप आपके चेतन मन को, वैसे ही आपका चेतन मन रिएक्ट करता है और आपको वो अमीरी की दिशा में लेके जाता है। समृद्धि, अमीरी और सफलता को अगर आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे, यानी जमा करके रखेंगे, तो यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज का रिजल्ट दे। विचार जो आपके मन में है वही समृद्धि के असली स्रोत है। यानी कि आपके मन में जैसे विचार आएंगे वैसे ही आप बनेंगे। अगर आपके विचार अमीरों वाले हैं तो आप अमीर बनेंगे, अगर आपके विचार गरीबों वाले हैं तो आप गरीब बनेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चेतन मस्तिष्क को यानी कॉन्शियस माइंड को कैसे विचार देते हैं। आपके पास में लाखों डॉलर के बराबर के प्लान या विचार हो सकते हैं, और जो भी आपके प्लान या विचार होंगे, विश्वास रखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा और वो आप लाखों डॉलर कमा पाएंगे। जो हमारा सातवां टॉपिक है वो है किसी के लिए भी रोना ना बने, यानी किसी से ईर्ष्या ना रखें। क्योंकि आप अगर किसी से ईर्ष्या रखते हैं ना, तो आपको भी ईर्ष्या ही मिलती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपको भी बदले में प्यार ही मिलता है। इसलिए किसी की धन संपत्ति को देख के कोई आगे बढ़ रहा है, उसको देख के आपको उससे जलन नहीं करना है, आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उससे सीख लेना है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो आज अमीर है और मैं उससे क्या सीख सकता हूं। ये आपकी चाहत होनी चाहिए और उसके साथ आप रहें। अमीरों के साथ रहोगे तो अमीर ही बनोगे, गरीबों के साथ रहोगे तो दिन प्रतिदिन गरीब ही बनते जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आए दिन आपके दिमाग को खोलने वाले ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं पुरुषोत्तम, आपका दोस्त, आपके लिए सेवा में अगली वीडियो के साथ में हाजिर होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए ऊर्जा फैलाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए